सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में। तो गाइस सुबह की शुरुआत हो गई है मेरी चिकी पिकी की प्यारी प्यारी चहचहाट के साथ, मेरे कृष्णा जी के राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ और मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ। तो गाइस रौनक चला गया है स्कूल और मैं भी थोड़ी देर पहले उसको स्कूल छोड़ के आई थी। तो मैं उसके बाद मैंने सोचा कि क्या ही सोना है, क्योंकि मुझे 2-4 काम थे अपने घर के भी और बाहर के भी मुझे 2-4 काम है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं काम निपटा लूँ अपने, और ताकि टाइमली रौनक के स्कूल आने से पहले मैं बाहर के काम ख़त्म कर लूँ, ताकि वो जब आएगा तो खाना वाना जो भी है उसको देख लूँ अच्छे से। और मुझे सुबह से ही, जब से मैं उठी हुई ना, तब से मेरे को टेंशन हो रही है, क्योंकि बाहर है बारिश का मौसम। सुबह ये जानबूझ के बोलते गए, जैसे मैं चुप हो जाऊंगी ना ये भी चुप हो जाएंगे। इनको पता, हाँ भाई हाँ, तुम्हारा पता है, तुम पता है कि तुम हो हमारे घर में। भाई साहब मैं इनको चुप करा के आती हूँ गाइस 2 मिनट। सुबह रौनक को छोड़ के आई थी तो उस टाइम बारिश का मौसम था गाइस, और बारिश के मौसम की वजह से मुझे बस इसी टेंशन थी कि रौनक जब वापस आएगा तब बारिश ना हो, बारिश ना हो, बारिश। या तो मैं उसको लेने के लिए जाती, ऑटो पे जाती है, रिक्शे पे जाती, ताकि वो भीगता हुआ ना आए। और क्योंकि मुझे पता है ये जाती हुई ठंडा ये नुकसान करती ही करती है हर किसी को, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पे ज़रा सी भी आँच भी आए। तो मैं जितना उसको सेव कर सकती हूँ अपनी तरफ से, बचाने की कोशिश करती हूँ इन चीज़ों से। तो उतना तो मैं बचा ही सकती हूँ जितना मेरे हाथ में है गाइस। बाकी ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए बस, कि हर किसी को, इंसान हर किसी बंदे को भगवान जी तंदुरुस्ती बख्शे बस। मेरे को भी, मेरे बच्चे को भी, मेरे अपनों को भी, और सबको गाइस, पूरी दुनिया को, सबको। तो मैं अभी अभी कमेंट्स पढ़ रही थी गाइस आपके, और आपको ऐसा लगता है कि मैं एक दिन पहले बहुत ज़्यादा बीमार थी और एक दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक कैसे होगी। चलो, मैं क्वेश्चन उठता ना तो उसका जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सिंपल 1-2 ही लोग हैं जो सवाल उठाते हैं, उनको पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि अगर सवाल उठाते हैं, जायज़ सवाल है कि मैं एक दिन पहले बहुत बीमार थी और एक दिन में मैं ठीक कैसे होगी। मैं आज सुबह उठी हूँ जैसे जिस दिन मैं बीमार हुई थी, उठी भी नहीं थी मैंने सिर्फ ब्रश करा था और मैंने 2 बिस्किट लिए चाय के साथ और मैंने दवाई खाई। मैं पूरा दिन सोती रही, मेरे को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी और वो मेरे कहने पे मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी, अपने आप ही ख़राब हो गई थी। ऐसा नहीं है कि मैं कंचन के वहाँ जाने के लिए बहाने ढूँढ रही थी। कंचन के वहाँ जाने के लिए बहाने ढूँढने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। अगर मुझे नहीं जाना होता ना तो शायद मैं भाभी को पहले बोल चुकी होती कि मैं नहीं जा रही। हमारी फैमिली की बात है, उनको पता होता। मेरी पूरी तैयारी थी, रौनक की पूरी तैयारी थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं जा पाई वहाँ पे। और जो कि मेरी सूट वूट की पूरी सेटिंग हो रखी थी कि हाँ, ईशू के फंक्शन में ये पहनना है, कंचन के फंक्शन पे ये पहनना है, या फिर घर में पाठ पूजा होगा ईशू की शादी का, वो तब ये पहनना है। सारे सूट सिलेक्टेड मैंने कर रखे हैं ऑलरेडी पहले से। तो मेरे लिए बहाने वाली कोई बात ही नहीं थी। हाँ, मेरे पास कपड़े नहीं होते, कोई सूट नहीं होता पहनने के लिए, तो मैं सोचती है मेरे पास कपड़े नहीं है तो शायद मैं क्यों जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं था गाइस। जो मुझे अपनी तरफ से उसको देना था गिफ्ट, वो भी मैंने दिया है, और उसकी तरफ से जो मिठाई आई है वो भी मुझे आई है। सो मेरा जाना नहीं हुआ क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, ये फैक्ट है और ये सच है। और रौनक को बोला था जाने के लिए, लेकिन रौनक नहीं गया। उसको था कि मम्मी को छोड़ के मैं नहीं जाऊँगा, तो उसको मेरे साथ रहना था। सो दैट वाई। तो और एक दिन के बाद मैं ठीक कैसे होगी, तो उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। हर्षा दी के वहाँ पे मैं गई थी, क्योंकि जब से मैं मनाली से आई हूँ मैं वहाँ पे नहीं गई थी। और उनकी जो मैं लेके आई थी नेम प्लेट जो भी है वो मैं लेकर आई थी अपनी तरफ से, और 2-3 चीज़ें उन्होंने भी मेरे से मंगवाई थी। जैसे कि अपनी मम्मा के लिए सॉक्स वगैरह मंगाई थी। ये 3-4 चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने मुझसे मंगवाई थी खुद से, कि हाँ निक्की लेके आ जाइए मेरे लिए, ऐसे करके। तो मैं वो भी उनको देनी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ऊनी सॉक्स है और सर्दी है तो अभी वो पहन सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि निक्की अभी आ सकती है तो आ जा, क्योंकि बहुत दिन हो गए ऊपर, जब से तू आई तो आई नहीं है। और साथ में फिर मैंने 1 हफ़्ते के लिए या फिर 5-7 दिन के लिए मैंने बाहर जाना है, तो मैं मिल नहीं पाऊँगी मैं। फिर मेरे को भी ये था कि वो मिल नहीं पाएँगे, उसके बाद फिर घर में हमारी शादी भी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगी, तो फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो इस वजह से मैं वहाँ पे गई हूँ, और मेरा जाने का दिल भी था उनसे मिलने का, और मैं कोई अमीर लोगों से ऐसे बना के नहीं रखती हूँ। चलो ठीक है, मेरा मान लो कि मैंने अमीर लोगों से बना के रखी है, कोई दीप्ति दी होगी, सिंगापुर वाली दी होगी, या फिर हर्षा दी मेरी, कोई कोई भी आ जाता है आपके हिसाब से, मेरी कोई भी दीदियाँ बन के आ जाती हैं। चलो ठीक है, मुझे उनसे मतलब हो सकता है आपके हिसाब से कि मुझे उनसे अपना मतलब निकालना है, तो उनको मुझसे क्या मतलब है आप बता दो। दीप्ति दी हो, अमेरिका में बैठे, सिंगापुर वाली दी है, सिंगापुर में बैठे हुए हैं, या हर्षा दी है, बहुत अच्छे हैं अपने घर में, बहुत ज़्यादा टचवुड, भगवान करे हमेशा अपने घर में अच्छे रहे वो। तो इन सबको मुझसे क्या काम है, किसी को मुझसे कोई काम नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ है। क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि
मुझे नहीं पता उनके माइंड में क्या चलता है, लेकिन हाँ, उनका सपोर्ट, उनका प्यार, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग मेरे साथ मैच करती है और वो मेरे साथ हैं। तो मैं उनकी थैंकफुल हूँ कि वो इतनी दूर रह के भी मेरे इतने क्लोज़ हैं। कई बार ऐसा होता है कि गाइस कि पास रह के भी रिश्ते दूर होते हैं, कई बार दूर रह के भी रिश्ते बहुत पास होते हैं। तो दीप्ति दी हो या फिर सिंगापुर वाली दी हो, चाहे हम सालों साल ना मिले लेकिन हमारा फ़ोन पे कांटेक्ट है, इसका मतलब ये है कि हमें प्यार है एक दूसरे से। और वो यहाँ पे सिंगापुर वाली थी, यहाँ पे रेंट पे रहती थी और मेरा उनके साथ बहुत क्लोज रिश्ता है। यहाँ पे रेंट पे रहती थी, सिंगापुर वो बाद में गई है। जब मैं उस टाइम मैं ये तो नहीं सोच रही थी कि हाँ वो रेंट पे रहती है तो मुझे उनके साथ, वो रेंट पे रहती है, पता नहीं कभी भी जा सकती है यहाँ से। बट मैं प्यार बना के रख रही थी ना उनसे, मुझे पता था कि उनके साथ मेरा बॉन्ड अच्छा है, उनके साथ मेरा उठना बैठना अच्छा, उनके साथ मेरा खाना पीना अच्छा है। तो मैं उनके साथ, मेरी बॉन्ड अच्छी थी, बनी हुई थी मेरी। हमारी गली में बहुत सारे लोगों से मेरी बनी हुई है। हाँ वो व्लॉग में नहीं आते, लेकिन हाँ कभी लगा मैं उनके घर पे गई हूँ तो मैं ज़रूर व्लॉग में लूँगी, क्योंकि टचवुड भगवान की कृपा से मेरी हर किसी के साथ टचवुड बनती है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों बनती है, मेरे को खुद ही नहीं पता, ठीक है। बट आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कि जिनके पास बहुत पैसा होता है या जिनके पास लग्जरी होती है या जिन जो अमीर होते हैं, मेरी उनके साथ बनती है, तो गाइस उनके साथ मेरी बनती है, मान लो बनती है आपके हिसाब से, फिर उनकी मुझसे क्यों बनती है? उनको तो मुझसे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो उनके हिसाब से बहुत गरीब हूँ फिर, तो मेरी उनकी मुझसे क्यों बन रही है? ये भी तो एक फैक्ट है ना। तो जिनका ये सवाल है तो प्लीज़ उनको जवाब अपने आप से मिल गया होगा, अगर वो समझदार हैं। और अगर वो समझदार नहीं है तो फिर वो कुछ भी सोच सकते हैं अपने हिसाब से। तो दैट्स वाई मेरा आपको जवाब देना बहुत ज़रूरी था। फिर आप लोग कहते हैं कि मैं बेड पे बैठ जाती हूँ, मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन बेड पे बैठने का रीज़न ये भी होता है कि आपके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि उसका रिप्लाई करना भी ज़रूरी है। अब मैं लिख लिख के मैं इतने बड़े बड़े रिप्लाई नहीं कर सकती, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ब्लॉग में बोल देती हूँ। सो दैट्स वाई, इसलिए मैं उनके लिए घर पे गई। और जहाँ तक मैं बीमार थी, मेरे घर वालों ने, अच्छा ये भी था कि मेरे घर वाले मुझे पूछते ही नहीं है, इसलिए तो बाहर के लोगों को मैं बना के रखती हूँ, मेरे घर वाले तभी मुझसे पूछते हैं। आपको किसने बोला मेरे घर वाले मुझसे नहीं पूछते? अपनी तरफ से गैस मत करो करो कि कौन किसको क्या नहीं पूछता। मेरी फैमिली टचवुड बहुत अच्छी है और बहुत साथ देती है। और मैं अगर रौनक के साथ और सफ़र कर पा रही हूँ आशु जी के बिना, मेरी फैमिली की वजह से ही कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी टचवुड। और आपके कहने से कोई चीज़ें बदलेंगी नहीं, या फिर आपके कहने से कोई बात सच नहीं हो जाएगी। और जहाँ तक चीना की तारीफ़ आपने की है, चीना सच में बहुत अच्छी है, गोलू भी बहुत अच्छी है। बस ये है कि गोलू का थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, इस वजह से सिर्फ फ़ोन पे कभी कभी बात हो जाती है, कि उसके आना जाना उसका नहीं है, उसका काम ही अलग से है। उसके मतलब काम, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनके काम है, सो इसलिए उसके साथ इतना मिलना जुलना नहीं हो पाता। आपको पता है वो नहीं आ पाती। और चीना के साथ हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है, क्योंकि वो घर के पास रहती है और आना जाना उसका है, और उसका घर में सबके साथ बहुत प्यार है। और मेरे साथ भी है, रौनक के साथ भी है, वो सबको प्रॉपर रिस्पेक्ट देती है। और निखिल टचवुड, मैं सच में कह रही हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, कि इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। भगवान करे हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। और उनकी मदर इन लॉ सब बहुत अच्छे हैं गाइस। कहते हैं ना, जब इंसान खुद की नज़र अच्छी होनी चाहिए, सब अच्छा दिखता है। तो बस मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, नहा लिया है मैंने। आपके कोई भी और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो, और मतलब मुझसे सवाल कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। और शॉप के बारे में आप बात कर रहे हैं गाइस, वो भी मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। प्लीज़ अनीता जी और एक तारा चुम, प्लीज़ अपनी तरफ से नेगेटिव वाले कमेंट्स मत करा करो। एक इंसान ऑलरेडी अपने मन में बहुत सारी चीज़ें चला के बैठा होता है, बट आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बंदा सोचता है कि यार क्या करूँ मैं, इनको जवाब क्या दूँ इनको। होता है ये चीज़, मेरे को पता है कि मेरे को आगे क्या करना आने वाले टाइम पे, क्योंकि यही बोलना चाहती हूँ डार्लिंग कि मेरे को अपना घर का काम खुद ही करना है। मेरा घर का खर्चा कोई नहीं चलाएगा, मैं खुद चलाऊँगी। सो मेरे को पता है कि मैं कैसे टैकल कर रही हूँ चीज़ें, और आगे कैसे टैकल करूँगी। तो प्लीज़ विश्वास रखो कि मैं आगे जो भी करूँगी मेरे रौनक के लिए सब अच्छा करूँगी, जब तक मेरे सांस में सांस है। तो अपना प्यार बनाए रखिए गाइस। तो बस अभी काम करते हैं फटाफट से, क्योंकि मैंने सारे डिब्बे डिब्बे मिठाई के डिब्बे सब मैंने संभाल के रख दिए। और कपड़े वपड़ों की तैयार लगानी है, बस वो मैं करती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ, नाश्ता करती हूँ, जब तक आने और रौनक आने का टाइम होगा तो देखते हैं क्या बनाना है गाइस आज। इधर इधर हाथ पकड़ मेरा। मेरा हाथ पकड़, हाथ पकड़ो, डांस करो, डिंग लक लक डिंग डिंग। चाटना नहीं है, चाटती क्यों है? इधर लड्डू दूंगी, लड्डू लड्डू दूंगी, लड्डा। देख खा रही है क्या है? हाँ हाँ, जा चल, आई बड़ी ये ले।
खड़ी हो जाती है। चल नहीं देना लड्डू। लड्डू नहीं खाते, मीठा नहीं खाते ज्यादा। जा आते चॉकलेट बारिश शुरू होगी। मन कर रहा है। और कैसा रहा स्कूल का दिन? बढ़िया बढ़िया। मार बार कुछ पढ़ी? बिल्कुल नहीं पढ़ी। और फाइल दे दी थी अपनी, प्रोजेक्ट जो बनाया था दे दिया? ठीक है। सर कुछ कह तो नहीं रहते? आई नहीं सर। मौका नहीं मिला बोलने का है। और कपड़े कुपड़े खोल ले है, नहा के फटाफट से रोटी बनाती तेरी मैं है। और मैं तेरे को ये कह रही थी कि भूल गई मैं, छोड़ परे, अपने नहा ले, फिर मैं रोटी बनाती हूँ जब तक, ठीक है? मम्मी ने बोला था मेरे को कि ये मम्मी ने ना खिचड़ी रखी हुई है इसके अंदर। मम्मी कहती इसकी सीटी आए ना जब 4 आए तो बंद कर दो। गैस देखो मैं इसको 15 मिनट हो गए बंद कर रहे, अभी भी इसकी आवाज़ें आ रही है, अभी भी आ रही है। और इसकी 2-3 लंबी लंबी सीटी आई ना, मैं तो डर ही गया, मैंने पहले ही बंद कर दिया। अब मम्मी आके देख लेगी जो करना होगा। तो अभी भी आवाज़ें कर रहा है, 15 मिनट हो चुके इसको आराम से। मेरे को तो डर लग रहा है, मम्मी देख लेगी आके कि मैंने 2 सीटियाँ लगवा दी। अभी आ रही ना, शायद से डोरी में सोने मम्मी ने भी रखा हुआ है कुछ कुकर में, तो हाँ मैंने इसको 2 सीटियाँ लगवा दी। मम्मी ने कहा था 4 लगवानी है। अब बाकी का मम्मी जाने, मैं नहीं कर सकते खाने वाले काम, मैं नहीं कर सकता। खाने के नाम पे मेरे को 2-3 चीज़ें आती है, मैगी हो गई, चाय होगी, ब्रेड होगी। ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता, मेरे को समझ नहीं आती। मम्मी ने वैसे ही खिचड़ी बोली, मम्मी कहती ज़्यादा खिचड़ी को ना उबाल मत, वो सीट न लगवाइए वरना उसका वो बन जाएगा हलवा। तो मैं सोचा हलवा ना बने, इसलिए पहले ही बंद कर दी मैंने। गाइस देखो उल्लू, ये मैंने बहुत टाइम बाद नोटिस करा है। ये हम शायद से मतलब जब चीज़ की शादी थी तब हम उससे थोड़े दिनों पहले लेके आए थे। ये मैंने उल्लू आज नोटिस किया है, कभी ध्यान ही नहीं गया इस पे। इसी पे ध्यान जाता है ना ऊपर, नीचे मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। हेलो चिकी बिकी, एक और बर्ड आ गई। डर क्यों रहा तू, ऊपर क्यों चढ़ रहा है? अरे अरे देखनी है, देखेगा? नहीं देखेगा लगता है। मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी, थोड़ा सा हल्का खाना खाने का मन कर रहा था मेरा, तो रौनक भी यही खाएगा, तो रौनक कहता मैं भी थोड़ी देर में खाता हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं खा लेती हूँ। उसने अभी थोड़ी देर पहले इस ट्यूशन से आके दूध पिया था, तो ये बस मैं थोड़ी सी खिचड़ी खा रही हूँ और देखती हूँ कैसी बनी है। ओके तो गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। और आपके प्यार के लिए गाइस थैंक यू सो मच। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है निक्स एंड रौनक के नाम से, तो प्लीज़ जल्दी से आके फॉलो कीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय जय माता माता दी। दी।